लेकिन इमरान इस्माइल साहब ऑन रिकॉर्ड है, खान साहब ने खुद बज़ाते खुद ये कहा बिफोर जब हम देख रहे थे कि पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली डिसॉल्व करने की बात हो रही थी, तो उन्होंने रैलीज़ में खड़े होकर खुद ये बात की है कि हम तो खुद बाजवा साहब को ताउक में सानी एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। तो इसका मतलब है कि बैक ऑफ हिज़ माइंड वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग जो हैं वो अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे सकते हैं तो हम देने को तैयार हैं। और फिर उसपे परवेज़ खटक का भी तो एक रोल था, उसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने सोच समझ के ये प्लान किया होगा या इमरान खान साहब ने कि हम बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं। नहीं नहीं, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना तो एक और चीज़ है ना। आप कह रही हैं कि अगर हमने ये प्लान किया था कि 10 साल रहना है, तो प्लान तो हमारा 25 साल रहने का भी हो सकता है, लेकिन हमारे प्लान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। जो भी हुकूमत में आता है वो ये तो सोच के नहीं आता कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए होऊंगा, मैं अपनी असेंबली की मुद्दत भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। ज़ाहिर है वो अगली टर्म और उससे फिर अगली टर्म का सोचता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, वो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो अगली टर्म का सोच रहा होता है। तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है प्लान करने में। अगर प्लान था भी तो उसमें तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। सियासी तौर पे सियासी जमातें या हम अपने कारोबार में या रिश्तेदारियों में हम यही प्लान करते हैं कि लॉन्ग टर्म करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे, आखिर तक लेके जाएंगे, तो होगा प्लान, बिल्कुल होगा। अच्छा इमरान इस्माइल साहब आप इमरान खान को बड़े करीब से जानते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो एक थोड़ी-सी टेंशन क्रिएट हुई थी कि माफ़ी आम माँगे और फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं हम माफ़ी आम नहीं माँगेंगे बल्कि उल्टा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ज़ुल्म हुआ है। जितना आप खान साहब को जानते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि क्या हम ये फोर्स ही कर सकते हैं कि खान साहब माफ़ी माँग लें वाक़ई या फिर आपको लगता है कि नहीं वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे? मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो माफ़ी नहीं मांगेगा। तो फिर तो मामला खराब हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। अल्लाह करे कोई बेहतरी की तरफ जाए। मैंने आपसे फिर वो जैसे आपके प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये बात रखी थी कि ये मामला हल जो है अफ़हाम और तफ़हीम से ही होगा, और दोनों तरफ जो है वो थोड़ा सा जो आग है या गुस्सा है उसे कम करने की ज़रूरत है, ताकि इसमें बैठ के कोई मसला निकालें, हल निकालें, जिससे पाकिस्तान की भलाई की तरफ मामला जाए। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है ये सब कुछ अब जानते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। जो बैठे हैं वो खुद लेजिट नहीं है, उनको सरकारी अफसरान जानते हैं कि लेजिट नहीं है, उनके केसेस अदालतों में लगे हुए हैं, इसके वो कभी भी उनका फ़ैसला आ सकता है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि इनकी कितनी एक रेट है, जो कितनी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर की। वो तो अपनी अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं, तो वो उन्होंने कहाँ अभी चीज़ें और मामला को सीधे करना है। लेकिन अभी हम इमरान इस्माइल साहब जब आज की क़यादत या आज की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखते हैं, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा चंक जो है वो ऐड ऑन हुआ है। उसमें दी फेमस शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी हैं, जो कभी भी आकर कुछ भी बयान देते हैं और उसके बाद वो मीडिया में सुर्खियाँ बन जाती हैं। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, जो कि हैं तो केपी के वज़ीर आला, लेकिन वो कभी इस्लामाबाद पर कब्ज़े की बात करते हैं, तो कभी वो कहते हैं गवर्नर राज लगाया तो हम गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे। डू यू थिंक इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस तरह के बयानात या इस तरह के लोग नुकसान भी पहुँचा रहे हैं? देखिए, मैं मरवत साहब तो गालिबन जो मैंने अभी खबरों में देख रहा हूँ कि वो कुछ उनसे दूरी हुई है और उनको कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह से भी रिज़ाइन उन्होंने किया है या उनको हटाया गया है। बाकी अब जो मैं आपसे जिसका जिक्र कर रहा था कि सियासी क़यादत आगे आ रही है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ सैफुल्लाह नियाज़ी या डॉक्टर आरिफ अलवी और इस तरह के लोग जो सेन एलिमेंट है पीटीआई का, वो मुझे अब नज़र आ रहा है कि वो आगे आ रहे हैं। और इन सब के साथ ज़ाहिर है मैंने काम किया हुआ है आरिफ अलवी साहब के साथ 1996 से। उनसे भी मेरी एक मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता है, खुलूस का रिश्ता है। सैफुल्लाह नियाज़ी भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैं उसे भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन से उसने पार्टी ज्वाइन की उस दिन से उसको जानता हूँ। तो ये लोग वो हैं जो एक सेन एलिमेंट पार्टी में समझे जाते हैं, एक अफ़हाम व तफ़हीम रखने वाले, एक स्लो पेस पे हौले चलने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ बेहतरी का रास्ता निकल पाएगा।